27 परिवर्तनशील जगत। महाराज श्री आजकल प्रातः भ्रमण के लिए टेकरी पर जा रहे थे। उन दिनों की टेकरी आज से बहुत भिन्न थी। न कोई सड़क, न वृक्ष और न ही बिजली। देवास ही भारत का एकमात्र ऐसा नगर था जहां दो राजाओं का निवास था। बड़ी पाती तथा छोटी पाती के नाम से नगर के दो भाग कर दिए गए थे। टेकरी आधी आधी बंटी हुई थी। छोटी माता का मंदिर बड़ी पाती में था तो बड़ी माता का मंदिर छोटी पाती में। टेकरी पर ऊपर जाने का सीढ़ियों का रास्ता बड़ी पाती में था तो सड़कनुमा मार्ग छोटी पाती में। किंतु रियासतों के विलीनीकरण के साथ हाल ही में यह विभाजन भी समाप्त हो गया था तथा देवास एक जिला बन चुका था। उस समय का नगर एक बड़े गांव जैसा था जिसकी जनसंख्या लगभग 12-14 हजार थी। हम टेकरी के ऊपर पहुंच चुके थे। महाराज श्री देवास नगर की ओर मुंह किए खड़े थे। बोले, जगत कितना परिवर्तनशील है। कभी यह दो रियासतें थी, आज एक जिला है। नई नई सीमाएं बनती हैं, टूटती हैं। जगत में कोई सीमा नहीं, सभी काल्पनिक है। कल्पना के साथ सीमाएं भी बदल जाती हैं। नए नए देश उभरते हैं, विलीन हो जाते हैं। नए नए संप्रदाय पैदा होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नए नए सिद्धांत, परंपराएं तथा भाषाएं प्रकट होती हैं तथा कुछ समय के पश्चात उनका अस्तित्व इतिहास के पन्नों में ही रह जाता है। एक रेखा खींच दी जाती है, देश घोषित कर दिया जाता है। उसे पवित्र मानकर लोग देशभक्ति की भावना से उस पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सिद्धांत घड़कर उसके नियम तथा व्यवस्था बनाकर धर्म का नाम दे दिया जाता है। लोग उस पर आसक्त हो जाते हैं, मर मिटने को उद्यत हो जाते हैं। किंतु एक समय ऐसा आता है जब वह देश तथा धर्म, वह भाषा तथा संस्कृति सब समाप्त हो जाते हैं। काल चक्र घूमते रहने से उसमें से नए नए देश, भाषाएं, धर्म, परंपराएं, सिद्धांत तथा विचारधाराएं, कलाएं एवं संस्कृतियों का उदयास्त होता रहता है। लोग अपना अपना देश, भाषा, धर्म सब कुछ बांट लेते हैं। धर्म ग्रंथों तथा महापुरुषों का भी विभाजन हो जाता है। काल चक्र घूमता है, न वह लोग रहते हैं, न वह श्रद्धा तथा मान्यताएं। सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए संभवतः जगत को एक नाटक की उपमा दी जाती है। नए नए कलाकार आते हैं, अपना अभिनय दिखाते हैं, फिर नेपथ्य में चले जाते हैं। बाकी रह जाती है क्षण भर के लिए तालियों की गड़गड़ाहट, वह भी वायुमंडल में विलीन हो जाती है। जब यहाँ रियासतें थी तो राज परिवारों का वर्चस्व था। उनकी भाषा राजभाषा थी। उनकी सभ्यता जन समाज की सभ्यता थी। उनके खानपान तथा पहरावे का जनता पर प्रभाव था। उनके पास सत्ता थी, विशेष स्थान था। आज वह सामान्य व्यक्ति की पंक्ति में आकर खड़े हो गए हैं। हिटलर का भी एक युग था। दुनिया उसके नाम से कांपती थी। जिस देश की ओर उंगली उठा देता था, वह देश उसके आगे समर्पित हो जाता था। फिर वह दिन भी आया जब हिटलर की लाश भी नहीं मिली। व्यक्ति, देश, भाषा तथा कलाकार बदलते रहते हैं। जगत चलता रहता है। कभी समय था जब अंग्रेजी राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। कहते हैं, कभी सारी पृथ्वी एक ही भूखंड थी। धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका आदि खंडों में विभक्त हो गई। अनेक टापू समुद्रतल से प्रकट हो गए। यह भी कहते हैं कि जहां आज हिमालय सिर ऊंचा किए खड़ा है, वहां कभी संसार का सबसे गहरा समुद्र हिलोरे लेता था। कभी दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है तो कभी उत्तरी ध्रुव की। किसी समय गंगा जी पानीपत के समीप समुद्र में गिरती थी। सारा राजस्थान समुद्र था। जगत परिवर्तनशील है। कोई बड़ा परिवर्तन अकस्मात घट जाता है तो दिखाई दे जाता है।
अन्यथा परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है। परिवर्तनशीलता प्रकृति का गुण है। जगत की भांति ही शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। पहले तो मनुष्य में ही कई रंग, आकार, कद, भाषा आदि देखने में आते हैं। कोई बर्फानी प्रदेशों में रहने के अभ्यस्त है जो गर्मी में नहीं रह सकते। कई गर्म प्रदेश के वासी हैं जो ठंड सहन नहीं कर सकते। फिर मनुष्य के अपने शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बच्चा जो पता नहीं कहां से आकर प्रकट हो जाता है, एक ही दिन में युवक नहीं बन जाता। बच्चे से युवक बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे घटित होती है। नित्य प्रति घटित होने वाला परिवर्तन हमारी दृष्टि में नहीं आता। युवक भी एक दिन में वृद्ध नहीं हो जाता। हाँ, मृत्यु कभी भी आ सकती है। जैसे कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर एकदम नेपथ्य में चला जाता है। मृत्यु स्वयं में एक परिवर्तन होते हुए भी जीवन में घटित होने वाली परिवर्तनशीलता का पटाक्षेप है। इसके अतिरिक्त भी शरीर में कभी अधिक शक्ति, कभी शक्तिहीनता, कभी रोग तो कभी निरोगता, कभी भूख तो कभी नींद, कभी आलस्य तो कभी स्फूर्ति। इस प्रकार शरीर की दशा भी एक समान नहीं रहती। जगत तथा शरीर की भांति चित्त भी प्रकृति का ही अंग है। शरीर जगत का संक्षिप्त स्वरूप है। चित्त ही फैलकर स्थूल शरीर के रूप में सामने आता है। अंतर केवल इतना है कि जगत तथा शरीर स्थूल होने से दिखाई देते हैं, जबकि चित्त सूक्ष्म होने से दृष्टिगोचर नहीं होता। जहाँ तक परिवर्तनों का प्रश्न है, वह जगत तथा शरीर की ही भांति चित्त में भी घटित होते रहते हैं। चित्त स्थिति सदैव बदलती ही रहती है। कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो कभी प्रमाद, आलस्य, काम, क्रोध, निद्रा आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। कभी रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो जगत में भागदौड़ आरंभ हो जाती है। कभी सत्वगुण का आधिपत्य स्थापित हो जाता है तो पूजा पाठ तथा सकर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। तब चित्त में शांतता, दया भाव, सहनशीलता, उदारता तथा गंभीरता आदि सद्लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जगत तथा शरीर की भांति ही चित्त में भी गुणों की अवस्था सदैव बदलती रहती है। कभी समावस्था नहीं आती। यदि कभी ऐसी अवस्था आ जाए तो शरीर, जगत तथा चित्त का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। चित्त की अवस्था परिवर्तन में वासनाओं तथा संस्कारों का बड़ा हाथ है। वैसे शक्ति चित्त के आधार पर सदा स्पंदनशील बनी रहती है, किंतु स्पंदनशीलता को तीव्रता प्रदान करना अर्थात आंदोलित कर देना तथा उसे एक दिशा में मोड़ देना वासनाओं का काम है। शक्ति का यह आंदोलन वृत्तियों के रूप में प्रकट होता है। वृत्तियों के असंख्य प्रकार, रूप तथा स्तर हैं। काम, क्रोध, लोभ तथा ईर्ष्या, द्वेष आदि अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रेम वृत्ति के विभिन्न स्तर हैं। यह वृत्ति यथार्थ ज्ञान उदय होने पर होती है, गलत धारणा होने पर भी तथा आधारहीन भ्रांतिवश भी। जब चित्त में एक भाव उदय होता है तो अन्य भाव दब जाते हैं। चित्त जितनी शीघ्रतापूर्वक भाव तथा अभिमुख विषय परिवर्तित करता रहेगा, उतना ही अधिक चंचल कहा जाता है। चंचलता का अर्थ है परिवर्तनशीलता पर लक्ष्य स्थिर करने का प्रयत्न। शक्ति आंदोलन का प्रकट स्वरूप जगत तथा शरीर है। जितना इन पर लक्ष्य अधिक होगा, उतना ही चित्त अधिक चंचल होगा। चित्त में क्रोध का परिणाम होने पर प्रायः क्रोध के लक्षण चेहरे पर उभर आते हैं। कुछ लोग क्रोध को अंदर ही अंदर दबा देते हैं, किंतु फिर भी चित्त में परिवर्तन तो होता ही है। यही बात अन्य वृत्तियों, भावों तथा चित्त परिणामों के विषय में भी कही जा सकती है। चित्त परिणाम से जगत प्रभावित होता है तथा शरीर प्रभाव के अनुसार इंद्रियां जगत में क्रियाशील हो जाती हैं। कभी चित्त परिणाम जगत को प्रभावित करते हैं तो कभी जगत चित्त में व्याप्त वासना को उभार कर चित्त को प्रभावित करता है। शरीर ही जगत को चित्त से जोड़ने वाली कड़ी है। जगत, शरीर तथा चित्त लहरों के समान है। लहर उठती है, आकृति बनती है, विलीन हो जाती है,
शरीर जगत में प्रकट होता है, कभी शिशु, युवा तथा वृद्ध आकार धारण करता है तथा विलीन हो जाता है। चित्त में वृत्तियां, भाव, विचार, संकल्प उदय होते हैं, विलीन हो जाते हैं। अध्यात्म इन परिणामों, परिवर्तनों तथा लहरों से अपने आप को हटा लेने का नाम है। लहरों में उलझा जीव लहरों के साथ ही ऊपर नीचे होता रहता है तथा लहरों के अनुरूप रूप धारण करता रहता है। जब एक लहर हटती है तो दूसरी उभर आती है तथा जीव उसमें उलझ जाता है। जगत शक्ति का आंदोलन तथा तीनों गुणों की विषमता का परिणाम तो है, किंतु जीव की मुख्य समस्या जगत नहीं, चित्त का आंदोलन तथा विषमता है। उसी के कारण जीव जगत को पकड़े बैठा है, उसी के कारण जगत की लहरों में उलझता है, उसी के कारण अपनी यथार्थ स्थिति से पतित हो गया है। रामायण में काकभुशुंडी जी का प्रसंग आता है। वह जगत से अतीत रहकर जगत के आंदोलनों परिवर्तनों को भगवान की लीला मानकर देखते रहते थे। उन पर माया का या यूं कहो कि इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। काकभुशुंडी जी अध्यात्म के आदर्श हैं। यद्यपि आदर्श इसके आगे भी हैं, किंतु सामान्य साधक के लिए तो यही बहुत बड़ा आदर्श है। इस लक्ष्य तक पहुंच पाना ही बहुत कठिन है। हम तो जगत लहरियों के साथ एकता स्थापित किए बैठे हैं। काकभुशुंडी जी ने यह अवस्था कोई एक जन्म के साधन से ही प्राप्त नहीं कर ली। कई बार गिरे, कई बार उठे, जन्म जन्मांतर तक अध्यात्म पथ पर आरूढ़ रहे, तब कहीं भगवत कृपा से यह स्थिति प्राप्त हुई। शक्ति जायत होकर यही तो करती है। जीव को थोड़ी देर के लिए ही सही काकभुशुंडी बनाकर एक और दृष्टा के रूप में खड़ा कर देती है तथा उसे अपनी लीलाओं के अवलोकन का अभ्यास कराती है। यद्यपि यह स्थिति काकभुशुंडी जी की तरह स्थायी नहीं होती, उसका एक नमूना मात्र होता है। साधक उसी तरह थोड़ी देर के लिए माया से अतीत होकर अपने चित्त रूपी रंगमंच पर शक्ति की क्रियाओं को अपने से भिन्न देखता है। उसे समझ आ जाती है कि भविष्य में उसे क्या करना है तथा कहाँ जाना है। जो संस्कार अब तक उसके सुख दुख का कारण बन रहे थे, वह अब शक्ति की लीलाओं का आधार बन जाते हैं। जो चित्त अब तक वासनाओं में रंगा था, अब दृष्टाजीव के समक्ष लीलाओं के माध्यम के रूप में उपस्थित हो जाता है। यदि साधक विचार करे तो यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। अंधकार में भटकते जीव को आशा की सशक्त किरण है। निराधार के लिए आधार है तथा भटके जीव के लिए एक मार्गदर्शन। यह एक ऐसी डोरी के समान है जिसे पकड़कर जीव आत्म तत्व तक पहुंच सकता है। जीव का कर्तव्य है कि इस अभ्यास को अभ्यास के स्तर से उठाकर स्वाभाविक स्तर तक लाने का उपाय करे। यदि साधक अपने साधन के प्रति गंभीर एवं ईमानदार हो तो शक्ति की उसे पूरी सहायता प्राप्त होती है। जो दृष्टा भाव उसे साधनावस्था में प्राप्त होता है, उसे शारीरिक एवं जागतिक स्तर पर उतारने का प्रयास करे। वैसे यह केवल साधक के प्रयास का विषय भी नहीं। शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु फिर भी साधक का प्रयास भी महत्व रखता है तथा समर्पण भी। प्रयास तथा समर्पण में सामंजस्य साधक का उत्तरदायित्व है। जिन संस्कारों को शक्ति वासना का रूप ग्रहण करने से पूर्व ही क्रियाओं में परिणत कर देती है, वहाँ क्रियाओं का आधार वासना नहीं, संस्कार हो जाते हैं। क्रियाएं वासना या संस्कारों के अनुरूप होती हैं। संस्कारों को मन तथा इंद्रियों के माध्यम से कर्म का रूप ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इसी को योगाग्नि में संस्कारों का जल जाना कहा जाता है, जिसमें संस्कार भविष्य में अंकुरित होने की अपनी क्षमता खो देते हैं। जले हुए संस्कार व्यवहार में भी अंकुरित नहीं हो पाते। इस प्रकार चित्त शुद्धि का क्रम आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे चित्त की वह अवस्था आ जाती है जब काकभुशुंडी जी की तरह जगत, शरीर तथा चित्त की परिवर्तनशीलता को साधक अपने से भिन्न चलचित्र की भांति दृष्टा भाव में स्थित होकर निहारता रहता है। प्रायः साधक
साधन में इतनी सावधानी बरत पाने में असमर्थ होते हैं। उनके अंदर का अभिमान, आसक्ति तथा स्वार्थ उन्हें समर्पण भाव में स्थित होने से वंचित किए रहते हैं। उन्हें क्रियाओं में भी अभिमान तथा आसक्ति उदय हो जाती है, जिससे संस्कार दग्धबीज होने के स्थान पर अंकुरित होने लगते हैं तथा उन्नति क्रम रुक जाता है।